हाँ भैया, सभी लोग शांति के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। और आज की कथा में अब आप लोग सुनेंगे कि जो सुंदर कांड में कल जो प्रसंग चल रहा था कि हनुमान जी जब लंका के मेन गेट यानी लंका में प्रवेश करते हैं, उस दरवाजे में प्रवेश किया है तो वहाँ पर एक लंकनी नाम की राक्षसी का पहरा रहता। तो राक्षसी के साथ हनुमान जी का जो भी हुआ, लेकिन हनुमान जी ने उसको एक ऐसा घूंसा मारा जिस घूंसे के लगते ही उसके मुख से जो है ना रक्त की धारा बहने लगी और बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुछ क्षण के बाद उसको होश आया, तब उसने यही कहा कि देखो मुझे ये वर जो है ना ब्रह्मा जी ने पहले ही दे दिया था कि जब तुम बंदर को देख करके भयभीत हो जाओ तो समझ लेना राक्षसों का अंत आ गया। और उसके बाद फिर उन्हें वो समझाती है, वो कहती है कि देखो स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों के मतलब सुखों को तराजू के एक पलड़े में अगर रखा जाए तो सब मिलकर के एक दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं जो क्षण मात्र के सत्संग से सुख मिलता है। और उसने आशीर्वाद दे दिया हनुमान जी को कि अब तुम बेखटक होकर के लंका में जाओ। और यही कथा मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हनुमान जी ने अपने हृदय में रखा और उनको अपने हृदय में रखे हुए उस नगर में प्रवेश करके सब काम करने का उसने आशीर्वाद दे दिया। अब इससे आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे तो हमारी तरफ से और मेरे भैया शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ता सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि आप जाकर के आप नगर में प्रवेश कीजिए और कहते हैं कि उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगता है, समुद्र जो है ना गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है,
किसके लिए? जो प्रभु श्री राम जी से प्रेम करने लगता है उनका हो जाता है। अब क्या कहा उन्होंने, देखिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है आगे कि गरुड़ सुमेरु रैन समताही और राम कृपा कर चितवा जाही, अतलग रूप धरऊ हनुमाना और पैठा नगर सुमेरे। देखो माँ बड़े प्रेम से कथा को सुन रही हैं और भोलेनाथ सुनाते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, उसे गरुड़ जी सुमेरु पर्वत, गरुड़ जी, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बदल गया है, अब इसमें गरुड़ जी भी आ गए। क्या कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। मतलब सुमेरु पर्वत इतना बड़ा पर्वत, और कैसे किसके समान हो जाता है? ये धूल की मिट्टी का एक महीन महीन कण होते हैं, रज के बराबर समान हो जाता है, जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तो हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके उस नगर में प्रवेश किया। अब देखो माँ, हनुमान जी ने एक एक प्रत्येक महल को देखा है, खोजते फिरते हैं, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे हैं, फिर भी रावण के महल में गए। हनुमान जी चारों तरफ ढूंढते फिर रहे हैं, देख रहे हैं, मंदिर मंदिर में गए हैं, मतलब प्रत्येक घर में गए हैं। उन्होंने देखा है असंख्य योद्धा जो है ना दिखाई दे रहे हैं, और फिर लास्ट में कहाँ पहुंचे हैं? जो रावण का महल था, जिसमें रावण रहता था, रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था। विचित्र कैसा था? अजीब और अजीब, बड़ा विचित्र था, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कि शयन किए देखा कपते, उसको हनुमान जी ने कैसे देखा? सोते हुए, सोते हुए उसको देखा है तो एकदम ऐसा भयानक लग रहा है, काला काला पहाड़ जैसा लग रहा है। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जो है ना जानकी जी कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल हनुमान जी को दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग अलग जो है ना मंदिर बना हुआ था, और उस मंदिर की दीवारों पर जगह जगह प्रभु श्री जी का धनुष बाण लिए हुए उनकी छवि दिखाई दे रही थी कि रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, और नव तुलसी का वृंद तय देख हरस कपिरा। हनुमान जी ने क्या देखा है? वह महल प्रभु श्री राम जी के आयुध यानी धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, और उस महल की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है।
और उन्होंने क्या देखा कि वहां पर नए नए तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं। उनको देख करके हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। वो सोचने लगे कि लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, लेकिन यहां पर जो हम देख रहे हैं अजीबो अजीब, ये क्या है? यहां पर साधु पुरुष का निवास कैसे? तो हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क कर ही रहे थे, विचार कर ही रहे थे, तो उसी क्षण में वो क्या देखते हैं, सामने जो दिखाई दे रहे हैं उनका नाम विभीषण जी है। विभीषण जी की नींद खुल गई। वो उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में बहुत ही प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही और इनसे परिचय किया जाए, क्योंकि साधु और सज्जन पुरुष रहते तो जो ना किसी प्रकार की कोई हानि होती नहीं है, बल्कि लाभ ही होता है। अब हनुमान जी ने अपना रूप बदला और रूप बदल के रूप उन्होंने ब्राह्मण का रख लिया कि विप्र रूप धरि वचन सुनाए, और सुनत विभीषण उठते आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, और विप्र कयो निज कथा बुझाई। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप रखकर उन्हें वचन सुनाए और पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठ करके वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी है और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा मुझे समझा करके कहिए। विभीषण जी पूछने लगे हैं, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आप लेकर के हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा क्या आप दीनों से करने स्वयं प्रभु श्री जी हैं, जो मुझे बड़ भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर के कृतार्थ करने आए। विभीषण जी भी बहुत प्रसन्न है। इतने प्रसन्न है विभीषण जी कि उनकी प्रसन्नता का कोई बखान नहीं कर सकता। कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, और सुनत जुगल तन पुलक मन मगन मेरे गुण ग्राम। तो बाबा ने दोहे में लिखा है, तुलसीदास जी ने, और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो मां, तब हनुमान जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कह करके अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर एकदम पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों की मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। अब विभीषण जी हनुमान जी को अपना जिस तरीके से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं वो बता रहे हैं। कहते हैं कि देखो भैया, हे पवन पुत्र, हम जिस प्रकार से यहाँ पर रह रहे हैं वो सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे
इन 32 दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जान करके सूर्य कुल के नाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? ये विभीषण जी हनुमान जी से कह रहे हैं। कहते हैं कि देखो भैया, मेरा शरीर तामसी है, मेरा तामसी शरीर, राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा हो रही है और है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना जो है ना संत नहीं मिलते। संतों के दर्शन तभी होते हैं जब नारायण की कृपा होती है। कि जो रघुवीर अनुग्रह कीना, और तो तुम मोय दरस हट दीना, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, और करें सदा सेवक पर। ये सुनकर के हनुमान जी ने क्या कहा कि देखो भैया विभीषण, हमारे प्रभु श्री राम जी ने कृपा की है, तभी तो आपसे मुझे दोनों की भेंट हुई है। और देखो भैया, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। तो हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर हमेशा सदा ही प्रेम किया करते। आगे क्या कहते हैं विभीषण जी, क्या कहते हैं? कहो कपन में परम कुलीना, कप चंचल सब ही विधहीना, और प्रातः ले जो नाम हमारा, और ते दिन ताय न मिले। ये हनुमान जी ने विभीषण जी को बताया अपनी आदत के बारे में कि हम तो भैया बिल्कुल कुलीन हैं। क्या कहते हैं? और फिर बंदर तो वैसे ही चंचल होता है। कहो कबन में परम कुलीना, कप चंचल सब ही विधहीना, और प्रातः ले जो नाम हमारा, उसको सारे दिन भोजन ही नहीं मिलता। कहते हैं हनुमान जी कहते हैं, और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि देखो उमा, विभीषण से हनुमान जी ने कहा कि मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूं, भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूं, जात का चंचल बानर हूं, और सब प्रकार से नीच हूं। प्रातः काल जो हम लोगों को यानी बंदरों का नाम ले ले तो उसे सारे दिन भोजन नहीं नसीब होता है। और देखो भैया, हनुमान जी कह रहे हैं तो विभीषण दीजिए कि देखो उनमें मैं ऐसा आदम हूं, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की ही है कि भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। अब भैया देखो कि जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकने की राह पकड़ लेते हैं और भटकते हैं, फिरते हैं, वो
वो लोग दुखी क्यों न हो। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनवर्तनीय परम शांति प्राप्त की। अब हनुमान जी को शांति हो गई। उन सब कथा विभीषण कही और जे विद जनक सुता तय रही। और तब हनुमंत कहा सुन भ्राता और देखी चहो जानकी। ये सब जब सारी बातचीत जब हो गई, दर दर का आदान प्रदान हो गया, एक दूसरे से परिचय हो गया, उन्होंने अपनी बता दी, उन्होंने अपनी बता दी। यहाँ पर भी यहाँ तक है कि हनुमान जी ने हमारे प्रभु श्री राम जी की अपने ऊपर विशेष कृपा बताई। तो अब क्या है, हनुमान जी ने उनसे कहा कि देखो भैया, जिस कारण से हम यहाँ पर आए हैं वो कारण मैं आपको बताता हूं। वो कारण ये है कि मैं अपनी मां जानकी जी को देखना चाहता हूं। हे भाई सुनो, मैं जानकी मां देखने को आया हूं। आप कृपा करके शीघ्रता पूर्वक हमें मां तक पहुंचने की युक्ति बता कि जुगत विभीषण सकल सुनाई। चलो पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुन तहवा और बन अशोक सीता रे। अब देखो भैया, विभीषण जी ने जानकी जी के दर्शन की सब युक्तियां हनुमान जी को बता दी। तब हनुमान जी विदा लेकर के मां जानकी की तरफ चले हैं। फिर वहीं पहले का मसक शरीर रखा, रूप रख करके वहां गए जहां अशोक वन में, वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देख करके हनुमान जी ने मन ही मन में प्रणाम किया और उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पैर बीत जाते हैं। जानकी जी का शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक बेड़ी यानी लटक, जिसे लट बोलते ना, हमारी बहनों बेटियों की एक एक लट होती है, एक एक बेड़ी यानी की लट है। हृदय में प्रभु श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करती रहती कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी बा पवन सुत देख जानकी। अब भोले बाबा मैया पार्वती को बताते हैं, सुनाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, श्री जानकी जी के नेत्रों को, श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देख करके पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे हैं कि हे भाई, मैं क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। और ये विचार कर ही रहे थे तो क्या देखते हैं हनुमान जी, बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए हुए
और सच धज करके रावण वहां पर आ गया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण का ये सुमुखी, हे सयानी सुन मंदोदरी, आज सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार जो है ना मेरी ओर देखो और अपने परम स्नेही कौशलाधीश प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ यानी पर्दा करके कहने लगी। क्या कह रही हैं जानकी जी, क्या कहती हैं उससे? जानकी जी ने कहा कि हे दशमुख, कि बड़े ध्यान से सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे प्रभु श्री राम जी के बाण की अभी तुझे खबर नहीं। सट सुने हर आने मोई, और अदम निलज्ज लाज नहीं तू। जानकी जी ने क्या कहा? भोलेनाथ मैया को समझाते कहते हैं कि देखो मां, जानकी जी ने कहा, हे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे निर्लज्ज, रे अधम, तुझे बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती है। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण एकदम तलवार निकाल करके बड़े गुस्से में आकर के बोला। अब क्या बोला गुस्से में आकर के? कहती है, हे सीते, बड़ी जोर से कहता है, रावण तो रावण ही है। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर के बाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जो जीवन से हाथ तुझको जो है ना धोना पड़ेगा। फिर जानकी जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा को बड़े ध्यान से सुन। प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या तेरी भयानक तलवार ही। रे मूर्ख, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। जानकी जी ने कहा, या तो मेरे राम की भुजाओं का हार मेरे गले में पड़ेगा, या फिर तेरी तलवार ये मेरा जो है ना पक्का प्रण है। जानकी जी कहती कि हे चंद्रहास यानी तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हरण कर। ये वो सुनते ही एकदम दुष्ट रावण सीता जी को मारने के लिए दौड़ा। सीता जी के वचन सुनते हुए मारने के लिए दौड़ा। तब मम दानव की पुत्री, मैं दानव कौन? मंदोदरी का पिता। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीत कहकर उसे समझाया
तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर के सीता को बहुत प्रकार से तुम सभी लोग जो है ना डराओ और धमकाओ और भय दिखाओ इसे। यदि अगर ये महीने भर में ये कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल करके मार डालूंगा इसको। वो कहता, इसने 1 महीने का समय दे दिया। मास दिवस मोह कहा न माना और तो मैं मारे वो काड़ कर पाना। और ये कहकर कि रावण अपने घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह भाव से बुरे रूप रख करके सीता जी को भय दिखलाने लगे। अब देखो मां, उन सभी राक्षसियों में एक राक्षसी थी जो दशानन की बहुत विशेष विश्वास पात्र दासी थी। उसको दशानन ने सीता जी की देख रेख में लगाया था। उसका नाम था त्रिजटा। क्या नाम था? त्रिजटा। यह जो विभीषण जी की पुत्री है। और त्रिजटा जो थी प्रभु श्री राम जी के चरणों में हर समय अपना मन लगाए रहती थी और तो परम प्रिय भक्त थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रत निपुण विवेका, और सबनो बोल सुनायस सपना, और सीता से करो ये तो देखिए उसने क्या कहा कि रात में मैंने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? उसने सपना देखा है सबको अपने पास बुलाया और बुला करके कहा कि सीता की सेवा करके अपना जो है ना तुम सभी कल्याण कर लो। कि सपने में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई, रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर पर मुड़े हुए बाल है नहीं, मतलब उसके सिर बिल्कुल मुड़े हुए दिखाई दे रहे, गंजे दिखाई दे रहे, 20 भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार से वह दक्षिण की दिशा में यमपुरी है, दिशा को जा रहा है। मानो लंका विभीषण ने पाई है, नगर में प्रभु श्री रामचंद्र जी की दुआई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा है। मैं पुकार करके निश्चय करके साथ ये कहती हूं कि यह स्वप्न 4 कुछ ही दिनों में सत्य होकर के रहेगा। उसके वचन सुनकर के वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर जो है ना गिर पड़ी। जय तय गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोए मारे निश्चर। अब भोलेनाथ मैया को क्या समझाते, कहते कि देखो माँ, इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण जो है ना मुझे मारेगा। तो जानकी जी उस त्रिजटा से क्या बोली? तो सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी जो है ना विपत्ति की संगनी है और जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असाध्य हो चला है, अब ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता।
लकड़ियां वगैरह काठ वगैरह ला करके तू चिता बनाकर तैयार कर दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी तो मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से सुनी नहीं जाती। तो सीता जी के वचन सुनकर के त्रिजटा ने जानकी जी के पैर पकड़ करके उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर के वो अपने घर चली गई। इतने में हनुमान जी को मौका मिल गया। कै सीता विधि भा प्रतिकूला और मिले न पावक मिटे न सूला और देखत प्रगट गगन अंगारा और अब न आवत एकौ। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते हैं कि देखो सीता जी मन ही मन कहने लगी कि क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। आग मिलती नहीं है, न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु है भी मानो मुझे हतभागिनी जान करके आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरी शोक हर ले, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे दे। बेरे रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर की सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख करके वह चढ़ हनुमान जी को कल्प के समान बीत रहा। तो बाबा ने छोटे में लिखा है कि दीन मुद्रिका डार तब कप कर हृदय विचार और हर से उठ कर गयो जन अशोक अंगार। मतलब दीन मुद्रिका डार तब कप कर हृदय विचार और दीन हरस उठ कर गयो जन अशोक। तब हनुमान जी हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया, अंगारा दे दिया। यह समझ करके सीता जी ने प्रसन्न होकर के उठकर उसे हाथ में ले लिया। राधे 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 बेटा, राधे 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 राधे। अब जानकी जी ने जैसे ही वो अंगूठी उठाई है तो उन्होंने क्या देखा है कि राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान करके सीता जी आश्चर्यचकित होकर के उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जानकी जी सोचने लगी कि रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जी सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं और इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। क्या बोले हैं माता से वचन? भोलेनाथ समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे और जिनके सुनते ही सीता जी का दुख जो है ना भाग गया। वे कान और मन लगा करके उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर के सारी कथा जो है ना जानकी जी को कह सुना।
श्रवणामृत जई कथा सुहाई, कई सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयो, और फिर बैठी मन विस्मय। अब देखो माँ सीता जी बोली है कि जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट होकर के मेरे सामने आओ। तब हनुमान जी पास चले गए, उन्हें देख करके सीता जी फिर करके मुख फेर करके बैठ गई। उनके मन में बहुत ही आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ है? हनुमान जी बताते हैं कि देखो माँ कि रामदूत में मातु जानकी, रामदूत में मातु जानकी, और सत्य शपथ करुणा निदान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, और दीनी राम तुम्हें कैसे दानी। हनुमान जी ने क्या कहा कि हे माता जानकी, मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निदान की सच्ची शपथ करता हूँ। ये माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। प्रभु श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहदानी यानी निशानी या पहचान के लिए दी। सीता जी ने क्या कहा कि नर बानर संग कऊ कैसे, कई कथा भई संगत। जानकी जी ने ये कहा वो नर है, तुम बंदर हो, तुम्हारे दोनों का साथ रहा था, कैसे हुआ? तो हनुमान जी ने सारी कथा कहकर सुनाई। कहा सीता जी ये सब उन्होंने पूछा, उन्होंने बता दिया। कप के वचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, और जाना मन कर्म वचन यह कृपा सिंध कर। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया, और उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर प्रभु श्री राम जी का दास है। और भैया इसी के साथ हमें 2 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद कथा को फिर सुनाएंगे। कृपा करके भैया यहाँ से जो भी आपको वीडियो प्रत्येक दिन जो भी कथाएं सुनाई जाती हैं, आप कृपा करके वीडियो को पूरा देखा करें, तब आपको इसमें से कुछ मिलेगा। हमारी आप लोगों से, सभी लोगों से, हमारे प्रभु श्री राम जी के प्रेमी से हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल करके प्रभु जी को याद जरूर किया, और वीडियो को पूरा देखा करो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। भैया इसको सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, जिससे आप लोगों को नई नई कथाएं प्रत्येक दिन सुनने को मिलती है। आप लोगों से हम कल फिर इसी तरीके से मुखातिब होंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।